दोस्तों, मैं एजाज़ अहमद। आज मैं आपके सामने सच्ची वाक़या बताता हूँ। यह है इलेक्ट्रिक इंजीनियर ज़फ़रुद्दीन और उनकी वाइफ शहनाज की, जो फुलवारी शरीफ पटना के रहने वाले थे ये लोग, और लगभग 2 साल से कंटिन्यू नोएडा में रहते थे। ये मई को, इसी साल मई को, जबकि 3 तारीख को ईद थी, और ये मई को 2 साल कंटिन्यू यहाँ थे। कंटिन्यू रहने के बाद 1 तारीख को क्योंकि 2 साल हो गया हुआ था, तो ये लोग सोचे कि अब ईद हम मनाएंगे घर पे। 1 तारीख को इन लोगों ने फ़्लाइट का टिकट लिया। फ़्लाइट के टिकट के बाद पहुँचे वहाँ, और आमतौर पे जो होती है ईद ईद और हिंदी का महीना और अरबी का महीना, उर्दू का महीना, वो 30 और 29 का होता है। तो ईद में मामला यही होता है कि हो सकता है अगर 29 की चाँद हो गई तो 29 का भी हो सकता है और 30 का भी हो सकता है। तो 2 की भी ईद हो सकती थी और 3 को भी ईद हो सकती थी। तो ये सोच करके कि एक हो सकता है कि ईद 2 की हो, तो ये लोग पहुँचे 1 तारीख को ही, और 1 तारीख को ही रात में लोग ज़फ़रुद्दीन और उनके जो बच्चे थे वो चले गए शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के बाद आए, खाना खाए, और खाना खाने के बाद सो गए। सोने के बाद जब उठे तो सबसे पहले उनका बड़ा बेटा उठा, जिनके 2 बच्चे भी थे। बड़ा बेटा उठा और जब देखा कि ये पापा की लाश, और उसके बाजू में पड़ा हुआ था कुकर पूरी तौर पे खून से पेंट हो चुका था। ये देख कर के पापा बहुत शोर, अब स्वाभाविक बात है, बच्चे बहुत चिल्लाने लगे। फिर वाइफ भी देखी, वाइफ भी शहनाज बिल्कुल घबरा गई। पूरी तौर पे हर तरफ खबर, लगभग 7 बजे, सुबह 7 बजे तक हर तरफ मालूम पड़ गया कि भाई ऐसा मामला हुआ है, ज़फ़रुद्दीन का मर्डर हो गया। 8 बजे तक पुलिस कंप्लेन भी हो चुका। अब पुलिस आई तो तफ्तीश शुरू की, शहनाज से शुरू किया। शहनाज बोले कि हाँ, रात में हम शॉपिंग करके आए, उसके बाद हम लोग खाना खाए। तकरीबन 3 बजे करीब हम लोग आपस में जो थोड़ा तू-तू मैं-मैं हुआ था, और थोड़ा तू-तू मैं-मैं किसी बात को लेकर हुई, तो ये हॉल में सोने चले गए और मैं अपने कमरे में सो गई। रात में तकरीबन 3 बजे करीब ये शोर शराबा सुनी हूँ, तो इनके पास आई, तो ऐसा लगा कि 2 लोग हैं जो चोर हैं, और वो लूटपाट करने की नीयत से आए थे। मेरे नाक पे कुछ सूंघा दी और मेरे गले का हार लेकर चले गए, और मेरे नाक पे सुखाने के बाद उसके बाद मैं बेहोश हो गई, और उसके बाद से मुझे पता नहीं कि क्या हुआ। अब जब मैं आँख खोल रही हूँ तो देख रही हूँ कि हमारे हस्बैंड का कत्ल हो चुका है। पुलिस पूरी घर को देखी, और उस तो देखने के बाद ये लगा कि इसकी जो घर के गेट है वो एक ही है, यहीं से एंट्री भी होती है और यहीं से एग्ज़िट भी हो रही है। दाखिल इन और आउट एक ही गेट है। बोले, सबसे घर के और लोगों से तफ्तीश की कि भाई ये जब आमतौर पे जब एक गेट होता है तो घर के कई लोग उस पे निगाह डालते हैं, कई लोग केयर करते हैं कि एक गेट है, सब लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं खुला हुआ, ऐसा तो नहीं खुला हुआ। शहनाज बोले कि हो सकता है कि भूल गई होगी। पुलिस को वहीं से खटका लगा कि हो ना हो कोई इसको, जो अंदर का इनका आदमी है, अपना आदमी, उसी इसका मामला है, क्योंकि ये एक ही गेट है और सबके निगाह से, सबके दिमाग से निकल गया। उसके बाद तफ्तीश शुरू की, पुलिस तफ्तीश करना शुरू कर दी कि ज़फ़रुद्दीन की डिटेल्स, पूरा बायोडाटा निकालना शुरू कर दी। तो जब मालूम पड़ा कि हाँ, ये पहले सऊदी रहते थे, इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, सऊदी रहते थे, अच्छा पैसे कमाते थे, और उसके बाद से वो यहाँ आके करे 2 साल से, ये 2-3 साल से वो यहीं रहते थे। तो अब मालूम पड़ा कि इनकी पुलिस पूछी, इंक्वायरी की कोई इसका कोई दुश्मन, तो बोले नहीं, इसका तो कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि आमतौर पे ज़्यादातर तो अब तक ज़िंदगी ये सऊदी ही गुजारे हैं। तो फिर यहाँ सब पुलिस के में कि भाई ज़फ़रुद्दीन अब फिर क्यों ये यहाँ रहने लगा। उसके बाद से फिर शहनाज की कुंडली शुरू हुई, क्या शहनाज के बारे में मालूमात करना, पुलिस तफ्तीश करना शुरू की कि शहनाज का क्या बैकग्राउंड है, क्या मामला है। तो शहनाज की जो पिछला रिकॉर्ड था उसे मालूम पड़ा कि शहनाज बचपन में पढ़ती थी, 6ठी क्लास में पढ़ती थी। वहाँ एक लड़का, कमाल नाम का लड़का था, उससे इसको अफेयर हो गया। दोनों में इतना इश्क का
खुमारी था, खुमार चढ़ा के हाथ में हाथ डालना, जहाँ जाना वहाँ दोनों साथ में जाना, खाना पीना स्कूल में। और बच्चों को उस पर फ़र्क पड़ लोगों ने कहा कि और बच्चों पे फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए कंप्लेंट गया, प्रिंसिपल तक कंप्लेंट गई। प्रिंसिपल इन लोगों को वार्निंग दे करके छोड़ दी, आइंदा ऐसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इन लोग का करतूत गया नहीं। इन लोग उसके बाद फिर प्रिंसिपल इन लोगों के पेरेंट्स को बुलाया और पेरेंट्स के बाद वो सारी बात बताई कि मैं समझाया भी था और जो भी उन्होंने किया था वो बताई, प्रिंसिपल बताए। उसके प्रिंसिपल बताने के बाद क्या कि ये दोनों अगर यहाँ रहेंगे इस बेहतर नहीं है इस स्कूल में रहने से, मैं इन दोनों को निकाल रहा हूँ। वहाँ से निकाल दिया गया। शहनाज को उसके पेरेंट्स दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दिए, वो अपना पढ़ाई जारी रखी। दूसरी तरफ ये कमाल ये पढ़ाई छोड़ दिया और कुछ इसमें तो पढ़ाई छोड़ने की भी है और दूसरा ये है कि पढ़ने भी लगा दूसरे मदरसे वगैरह में। बहरहाल ये उसके बाद जो डिफरेंस है दोनों में, शहनाज का जो घराना था वो पैसे वाला था और जो कमाल का घराना था, कमाल था वो कमज़ोर थे माली एतबार से। तो यहाँ मामला था अमीरी गरीबी का भी। धीरे धीरे टाइम बढ़ा, शादी की उम्र हुई। अब आस पड़ोस हर तरफ रिश्तेदार तमाम इस आजू बाजू सब में मालूम पड़े भाई ये दोनों का अफेयर है। इस तरीके से अब इनके पेरेंट्स, शहनाज के पेरेंट्स बोले कि अगर तो रिश्ता तो हो नहीं सकता है, अब लड़की हो गई है, इससे बेहतर है कि शादी की उम्र हो गई है, बेहतर है कि इसकी शादी कराई जाए। तो आजू बाजू में तो इस तरह का मामला था तो हुआ नहीं। और शहनाज कमाल से इसलिए नहीं इनका रिश्ता करवाना चाह रहे थे इनके माँ बाप शहनाज के कि वो कमाता नहीं है या माली एतबार से कम है। तो जाहिर सी बात है कोई भी लड़की कैसे, अगर अपनी लड़की, कोई भी पेरेंट्स अपने लड़की को कैसे दे दे सब कुछ जान करके। वही हुआ, वहाँ भी वही हुआ जो आमतौर पे होता वो हुआ। तो किसी दूर के रिश्तेदार से मालूम पड़ा कि हाँ एक जफरुद्दीन नाम का लड़का है, पेशे से इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, आउट ऑफ इंडिया रहता है, सऊदी रहता है और अच्छे पैसे कमाता है और सब कुछ ठीक ठाक है। दोनों में जो देखने का रस्म होता है दोनों घराने में, दोनों पेरेंट्स में, वो देखे दोनों को दोनों पसंद आ गया। बोले ठीक है। दोनों का शादी धूमधाम से हुई। शादी होने के बाद दोनों शादी हो गई। शादी होने के बाद जफरुद्दीन चले गए। चले के बाद पैसे कमाए जफरुद्दीन, पैसा कमाया और पैसे कमाने के बाद वो अब ससुराल के बाजू में ही एक ज़मीन लिए और वहाँ पे आलीशान एक बंगला बनाए, एक बंगला टाइप का घर, अच्छा घर बनाए वो। उसी के बाद फिर बच्चे हुए, एक लड़का हुआ, बड़ा लड़का हुआ, फिर उसके बाद एक और लड़का हुआ, मतलब 2 बेटा हुआ उनको बारी बारी करके। जब बड़े तो जो पहला लड़का बड़ा था वो लड़का एक दिन अपने पापा से कहता है, फ़ोन पे ही, सऊदी थे जफरुद्दीन, तो कहता है कि पापा एक अंकल आते हैं और अम्मी ऐसे ऐसे, दोनों का अफेयर मतलब इस तरह का है। तो जफरुद्दीन को अजीब सा लगा कि 2 बच्चे हैं, इतनी दिन शादी को हो गए। वो पहली बार उनको, मतलब इससे पहले का जो उसके अफेयर का रिश्तेदार रिलेशन था वो उनको बिल्कुल चूँ तक पता नहीं था। पहली बार फर्स्ट टाइम उनको मालूम पड़ा अपने बड़ा लड़का के ज़रिए। उनका उसके बाद वो सुनने के बाद उनका दिल मन नहीं लग रहा है काम पे। जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली कैसे मन कैसे लगे। वहाँ से वो किसी तरह से छुट्टी लेकर के यहाँ आए। फिर अपनी बीवी को समझाएं कि 2 बच्चे हैं, जो हुआ उसको भूल जाओ, न्यू तरीके से ज़िंदगी गुजारो। शहनाज इस तरह से हाव दिखाई कि ऐसा लग रहा कि हाँ बहुत समझदारी समझ गई, लेकिन उसके दिल में तो अंदर से था ही। चले गए। फिर पहुंचने के बाद वही रामा वही खटोला, कहते ना कुत्ते की दोम नहीं सीधी होती है, वही वाला मामला था। चलता रहा। फिर मालूम पड़ा जफरुद्दीन को मालूम पड़ा। अब वो सोचने लगे कि ये जब रिश्ता ही नहीं रहेगा, जब आपस में ये रिश्ता ही नहीं रहेगा जिसके लिए मैं दूर छोड़ कर के 11 महीना में रहता हूँ बाहर, सब कुछ उन लोगों के लिए कर रहा हूँ, जब यही नहीं रहेगा, रिश्ते ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब है, छोड़ो। फिर वो वहाँ से यहाँ आ गए और सोचा कि अगर कमाल से दूर इसको लेकर जाएंगे तो शायद
मामला सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इनके पूरा हत्तन इम्कान था। आमतौर पे ऐसा होता है कि अगर लड़का को मालूम पड़ जाए कि इस तरह का अफेयर है या समझाने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो मामला को सोचता है कि रफ़ा दफ़ा करूँ। लेकिन ज़फ़रुद्दीन थे, अच्छे थे, समझदार टाइप के इंसान थे, अच्छे इंसान थे। वो किसी हर एंगल से सोच रहे थे कि किसी न किसी तरीके से ये रिश्ता बरकरार रहे, और जो गलत अफेयर है, गलत रिश्ता जो ये कर रही हैं, ये गलत है, इसको छोड़ दे। इसी को सोच करके ये सोचा कि अब नोएडा है, नोएडा के बाद इन्होंने अच्छी इंजीनियर थे, यहाँ इनको नौकरी लगी और वो अपने बीवी बच्चों, 2 बच्चे और अपने शहनाज के साथ यहाँ रहने लगे। कंटिन्यू ये 2 साल तक यहाँ थे, 2 साल तक नोएडा में थे। उसके बाद नोएडा में थे। जिस दिन अब ये इसको अब काम पर से आते थे, मोबाइल चेक कर जो इनको दिए हुए थे कि रखो, आमतौर पर देते हैं, घर में फ़ोन होता है तो दिए हुए थे, उससे चेक करते कि मोबाइल में ऐसा कुछ है तो नहीं, कमाल से इसका अब तक तो रिलेशन तो नहीं है या किसी तरह से बात तो नहीं हो रही है। तो वो जो मोबाइल जो ज़फ़रुद्दीन दिए हुए थे, उस मोबाइल से ऐसा किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से लग नहीं रहा था कि उसी से किसी भी तरीके से, किसी भी सोर्सेस से बात हो रही है कमाल से। वो ये सोचा कि, और कमाल के साथ ये जब भी आते घर पे, जब तक रहते थे, खुश मिजाज रहती थी। तो इनको ज़फ़रुद्दीन को ऐसा लगा कि हाँ सब ठीक ठाक है। अब वो लग रहा है भूल गई, उसकी ये सोचा कि अब भूल गई, अब चल। उसके बाद ये दिमाग में आया कि अब 2 साल हो भी गए, चलते हैं अपने गांव, मिसाल ईद वहीं मनाया जाएगा। जैसे ये बात अपने वाइफ शहनाज को बताई, शहनाज बिल्कुल खुशी से पागल, क्योंकि उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया था, फितूर था। वहीं से वो फ़ोन की, अच्छा जो फ़ोन की कमाल को, किस फ़ोन से, उसके पास एक अलग से वो फ़ोन लिए हुई थी। उस फ़ोन का ख़ास ख्याल रखती थी कि इस फ़ोन के बारे में किसी को भी पता ना चले, किसी को भी बोले तो किसी को नहीं, उनके हस्बैंड को भी नहीं मालूम पड़ा। ख़ास ख्याल रखते थे। और सिम जो थे वो शायद वो कमाल ही दिया रहा होगा या खुद ही की होगी। जैसे ये ज़फ़रुद्दीन बताया कि हम लोग चलेंगे वहाँ, कमाल को फ़ोन की कि आज हम लोग आ रहे हैं और आज रात में ही ज़फ़रुद्दीन का काम तमाम कर देना है, और फिर उसके बाद से हम दोनों आप शादी कर लेंगे और एंजॉय करेंगे। गए, वहाँ पहुँचे तो वही हुआ कि वहाँ पहुँचे तो कुकर एक जैसे, वहाँ पहुँचने के बाद ये लोग जो प्लानिंग बनाए, पहुँचे, उसके बाद प्लानिंग बनाए कि किसी भी तरीके से रात में 1 तारीख जो वहाँ पहुँचे, तो किसी भी तरीके से हम इनको आज अपने साथ नहीं, इस रूम में नहीं सुलाना है। वही हुआ, आपस में लड़ने लगे, आपस में तू मैं छोटी सी बात को लेकर के हुआ। तो वो बोली, शहनाज बोली ज़फ़रुद्दीन की कि तुम इस कमरे में आज नहीं सोओगे, बच्चों के भी साथ नहीं सोओगे। अब वो शैतान कहते हैं ना, छोटी सी बात को लेकर ज़्यादा मामला हो जाता है। उसकी तो प्लानिंग थी, उसको तो अलग सुलाना था। जब ज़फ़रुद्दीन जो शॉपिंग के लिए गए थे, तो उसी दरमियान कमाल को अंदर कर ली, और जब वो आए तो अंदर कर ली और छुपा दी किसी रूम के किसी कोने में। अब वो जो मनगढ़ंत कहानी बनाई थी कि मैं 3 बजे रात में उठी, मालूम पड़ा तो मैं आई और मेरे गले का चैन निकाल के ले गया सुंघाई। तो वो उसके पीछे पहले प्लानिंग ये था कि कमाल के साथ जो पहले सट्टा गट्ठा की थी, प्लानिंग बनाई थी कि किसी तरीके से तुम्हें लड़ना है और लड़ने के बाद इसको अलग सुलाना है। वही हुआ कि ये लोग ये लड़ी, इतना लड़ी कि यहाँ तक बोल दी कि नहीं हमारे साथ सोना है, नहीं हमारे बच्चों के साथ सोना है, तुम जाकर के कहीं और सो। वो चले गए हॉल में सोने गए। उसी दरमियान ये कमाल को एंट्री की, अंदर कर ली, और जब रात का 3 बजा तो कमाल को जगाई, और वहाँ पर कुकर जो रखा हुआ, जो किचन में कुकर था, उसी कुकर से ऐसा लगा कि इतना ज़ोर से एक ही वार में उसके सर पे, ऐसा लग रहा था कि एक ही वार में उसकी दम निकल गई होगी। लेकिन कई बार वार करता रहा, जब तक उसको यकीन नहीं हो गया कि ये इसकी जान निकल गई है, ख़त्म हो गया, वो अब तक उस पर करता रहा।
क्योंकि बाहर से लाता, अगर छुरी चाकू लाता तो इसे ये शक था कि पुलिस इंक्वायरी करके पहुंच जाती। तो यही काम किया कि कुकर से ही करता, और उसी रात के अंधेरे में ही शहनाज कमाल को बाहर निकाल दी। पुलिस की तफ्तीश में ये सब खुलासा हुआ। एंड में ये पुलिस 45 दिन के अंदर अंदर में पुलिस ये पूरा केस को सॉल्व कर ले कि इसकी जो साजिश करदा खुद इसकी बीवी थी। एंड रिजल्ट ये रहा कि अब शहनाज और कमाल दोनों जेल में पकड़ा गए। जफरुद्दीन जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे ये दुनिया से चले गए, जो इनकी कोई कसूर नहीं थी। और जो दो बेटा जो मासूम हैं, अपने बाप के सर पर से साया चला गया और माँ जेल में चली गई। अब वो दर दर की ऐसी ही दादा दादी के साथ होगा या नानी के साथ। बहरहाल वो तो यतीम हो गए, माँ बाप का सर से एक तरीके से सर पर से साया हट गया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? एक जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि अगर माँ बाप को आज के माहौल में ऐसा लगता है कि अगर लड़का लड़की चाह रही है तो एक कायदे से उसके अंडर में उसी से शादी करा दीजिए, ताकि ऐसी नौबत ना आए जो बेकसूर की जान न जाए। यहाँ देखिए कैसा मामला हुआ। तो एक कायदे से उसको उसी के हवाले कर दीजिए कि लो भाई अपनी ज़िंदगी गुजारो। और दूसरा यह है कि बचपन जो इस वक्त मैं बच्चे इसको जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और छात्र छात्राओं को बोलना यह चाह रहा हूँ कि प्लीज़ पढ़ने की उम्र में या कभी भी अफेयर का मामला करें ही नहीं। एक उम्र होती है शादी की, फिर आप आएँ पढ़ लें, पढ़े लिखें। उसके बाद जब एक उम्र होती है, जब वो टाइम आता है तो फिर एक शादी करें अच्छी तरीके से, माँ बाप की रजामंदी से। या फिर आपको पसंद है तो अपने पेरेंट्स को बताएं कि फ़लाँ लड़की या फ़लाँ लड़का मुझे पसंद है, आप मेरा रिश्ता कर दीजिए। ये बिल्कुल बेहतरीन और कायदा और जो बेहतरीन सॉल्यूशन है और अच्छा तरीक़ा है, ये करें। शुक्रिया, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।